नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एग्ज़ाम करीब आ रहा है, आप भी मिशन मोड में लगे हुए हैं, हम भी मिशन मोड में लगे हुए हैं कि इस बार कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। आज बारी है डिविजिबिलिटी के लेटेस्ट सवाल की जो टीसीएस ने पूछे हैं, और इसके अंदर जो मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ वो लेके जा रहा हूँ सीजीएल 2022 के। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे आज की क्लास की। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है वो आपको मिलेगा, क्योंकि 2023 में आप जा रहे हैं तो इससे पैटर्न मिलता जुलता ही आपको मिलने वाला है। तो सारे बढ़िया क्वेश्चन हम देखेंगे आज। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये, 3 7 11 का मतलब होता है एलसीएम आ गया 231। 231 से अगर ये संख्या भाग हो रही है, ठीक है, तो आपको p प्लस 2q का मान बताना है। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। एक सॉल्यूशन है हमारा ये कि 231 हो गया, यहां मैंने लिखा 75099 लिख दिया। ठीक है, 231 दिया 693, बचा कितना 57। फिर मैंने 9 उतारा, फिर 2 बारी में गया तो 462 आ गया। ये 7 आ गया, ये आ गया 11। फिर मैंने 9 उतारा, ठीक है, 23 पंजे 115, 1155, बचा 24। यानी 24 में इसमें से घटा दूंगा तो 75075 ये वो नंबर हो जाएगा। ठीक है, पहला तरीका। P का वैल्यू 7 आ गया, Q का वैल्यू 5 आ गया, 17 आपका आंसर हो गया। A ऑप्शन आपका आंसर आ गया। दूसरा तरीका, देखिए जरूरी नहीं है दूसरा तरीका हर बार आपको मिल जाए, पर फिर भी मैं यहां पर बता रहा हूं, मुझे लग रहा है कि अगर 750 और PQ लिखा है, अगर मुझे इसे 7 से भाग कराना है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, तो आखिरी 3 में से 2 घटा देते हैं। अगर मैं P की जगह 7 रख दूं और Q की जगह 5 रख दूं, ठीक है, P की जगह मैंने 7 रख दिया, Q की जगह 5 रख दिया, तो ये नंबर बन गया 75075। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि 75 में से 75 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 7 से भाग हो जाएगा, 7 से भाग होगा तो 11 से भी भाग हो जाएगा, 75 में से 75 जाएगा, ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। तो आपने देखा 7 7 14 5, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, 7 7 14 नहीं, गलत हो गया, रुक जाइए, 7 और 5 12, 7 और 5 12, 11 से भी भाग हो गया, 7 से भी भाग हो गया, 3 से भी भाग हो गया। केवल कैसे, केवल ऑब्जर्व करके, ठीक है, ये नहीं किया मैंने। तो 7 और 5 वैल्यू आ गई, वही जो यहां पर थी, 17 आपका आंसर हो जाएगा। ये इसका स्मार्ट सॉल्यूशन यहां संभव है जो आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्लास में स्टूडेंट्स है कुछ, पहले बच्चे को अगर 2 टॉफी दी जाती है, दूसरे को 4 टॉफी दी जाती है, तीसरे को 6 दी जाती है, ऐसे ही चलता रहता है। और क्लास में 25 बच्चे हैं, 25 बच्चे का मतलब हो गया 150, 150 नहीं 50। ठीक है, तो आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ टॉफी जो है वो किससे भाग होंगी, टोटल नंबर ऑफ टॉफी। तो अगर ध्यान से देखें तो 2 यहां से ले लिया मैंने, 1 से लेके 25 तक की गिनती का योग निकालना है, तो 2 तो आ ही गया, 25 गुणा 26 बटा 2। तो क्वेश्चन में ज्यादा बात नहीं है, पर रेंज दे रखी है, रेंज नहीं दे रखी, मतलब ये पूछा है कि टोटल वैल्यू नहीं निकालनी है, किससे भाग होगा, 5 और 13 से भाग हो जाएगा। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो 5 से भी भाग होने वाला है और 13 से भी भाग होने वाला है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, 2 संख्याओं में अंतर 1564 का है, बड़ी में से छोटी घटाओ तो 1564। ठीक है, और बड़ी को अगर छोटी से भाग कर दो तो 6 क्वोशिएंट आएगा, यानी छोटी का 6 गुना प्लस 19 शेषफल। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, बड़ी को छोटी से भाग किया तो 6 बारी में गया, 19 शेषफल, यानी 6 गुना छोटे का प्लस 19। अब निकालना क्या है,
छोटी संख्या निकालनी है, तो इसकी जगह मैं ये वैल्यू रख दूंगा। देखिए ध्यान से, 6 में से s गया तो 5s बचा, 19 इसमें से जाएगा तो कितना बचेगा, 1545। ठीक है, तो नंबर कितना आ जाएगा, 5 से काटा मैंने 309, ये मेरा आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, 309, 309। ठीक है, 309 मेरा आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 2, 3, 5 से कौन सा भाग होगा? 5 से भाग होने वाला ये है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है। अब मैं 3 से चेक कर लेता हूं, 2 से तो हो ही रहे हैं दोनों। 3 से अगर देखें तो 9, 6, 6, ये 3 से भाग नहीं हो रहा है। सी ऑप्शन आंसर आ गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल कि जिसके अंदर आपको ये चेक करना है कि कौन कौन सी संख्या से ये नंबर भाग हो रहे हैं, पर नंबर बड़े बड़े वो दे रहा है इस तरीके से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके सामने, ध्यान से देखिए। 87501 के करीब कौन सा नंबर है जो 765 से भाग हो जाए? ठीक है, कौन सा नंबर है? अब बात समझना ध्यान से, बहुत ध्यान से। हो सकता है क्वेश्चन 765 से भाग किया, 765 आ गया, बचा 110, फिर मैंने 0 उतार दिया। अब मैंने देखा 765 एकम 765, तो 35 और 300 ये आ गया। फिर मैंने 1 उतारा। ठीक है, अब मैं देखता हूं 7 6 42, 6 बारी में मैंने कर दिया। ठीक है, 6 बारी में मैंने किया तो 6 पंजे 30, क्योंकि 5 बारी में भी तो हो सकता है। 5 बारी में किया तो 5 पंजे 25, 2 गया, 5 6 30, 2 32, 3 गया, 5 7 35, 3 38। ठीक है, ये आ गया आपका। तो ध्यान से अगर देखें कितना ज्यादा हो गया, 5 में से 1 गया 4, 12 में से 5 गया 7, 33 में 3 गया 474। ठीक है, तो 474 इसके अंदर मैं और जोड़ दूंगा 87501 के अंदर, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 87975। ठीक है, ये एक सॉल्यूशन है। एक दूसरा स्मार्ट सॉल्यूशन यहां पर हो सकता है, जो मुझे नजर आ रहा है, आपको भी नजर आना चाहिए। भाई पहली चीज तो ये है कि जो आंसर है वो इससे भाग होगा, 7 6 5 से भाग होगा, है ना। और दूसरी चीज क्या है, देखिए 7 6 5 से भाग होने का मतलब है 9 से भाग होना। 9 से भाग होने का मतलब है 9 8 16 7 23 5 28, ये तो गया। 14 5 19 8 27, ये हो सकता है। 9 से भाग होने का मतलब है 9 12 7 19 5 24, ये भी गया। 9 9 ये भी गया, बचा ही नहीं कोई ऑप्शन। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, यहीं पर ना एक बढ़िया सी चीज और बताऊंगा आपको, ध्यान से देखना, बहुत बहुत बढ़िया सी चीज। ये तो मुझे पता नहीं था कि 9 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन मिलेगा। एक बहुत बढ़िया सी चीज देखना भाई, आंसर इसके करीब होगा ना, यही तो पूछा है। 2 ऑप्शन आपके वैसे ही कट गए, ये भी गया, ये भी गया। ठीक है, आंसर इन दोनों में से होगा, और मेरे ख्याल से आंसर ये होगा। ऐसा मैंने क्यों बोला, ये भी बात समझिए भाई। इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में लगभग 1000 का फर्क है, 1000 का फर्क है। तो इसका मतलब ये हो गया कि भैया इसके नियरेस्ट तो ये ही जाएगा। 1000 का मतलब तो 765 एक से ज्यादा बारी में चला जाएगा। ठीक है, नियरेस्ट कौन सा बन पाएगा, ये ही बन पाएगा। इसके नियरेस्ट, इसके नियरेस्ट ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर और इसके अंदर देखें गैप कितना है, ये हो गया लगभग कितना, 1400 का गैप मान लो, लगभग 1400 का। तो भैया इसके पास कोई नंबर होगा आसपास, अगला नंबर उसके 765 के बाद आएगा, 1400 के बाद नहीं आएगा। ठीक है, केवल बेसिक है और कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, बढ़िया क्वेश्चन है ये, गुड क्वेश्चन।
करा रखा है पहले भी मैंने बैच में। 8 से भाग करना है 6xy को, ठीक है। 8 से भाग करना है 6xy को। मैं कैसे सोचूंगा, मैं देखूंगा 600 से शुरुआत करूंगा। 600 ऐसा पहला नंबर होगा जो 8 से भाग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 6xy का मतलब क्या है, 600 वाली रेंज। और ये कहां तक जाएगा, 600, 608, 616, इस तरीके से होता रहेगा। आखिर में कहां तक जाएगा, 696 तक, क्योंकि 600 तो अलग 8 से भाग हो रहा है, 96 अलग 8 से भाग हो जाएगा, ठीक है। 700 तो नहीं जाना मेरे को। तो यहां से लेके यहां तक कितने नंबर हो जाएंगे, 13 नंबर हो जाएंगे। अब आप पूछेंगे 13 कैसे, देखो भाई 8 से लेके 96 तक जाना है, 96 बटा 8 हो गया 12, पर मेरे को 600 भी तो इंक्लूड करना है, तो 12 और 1 13 हो जाएगा। 12 प्लस 1 13, क्योंकि इसमें ऑप्शन 12 भी मिल सकता है अगली बार, आपको गड़बड़ मत कर देना। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, इसको 3 और 11 से भाग कराना है, ठीक है। 6 7 4 11 यानी 2, 7 4 11 यानी 2, 2 में क्या जोड़े 4, 3 से भाग हो जाएगा। 2 में 9 जोड़ेंगे 3 से भाग नहीं होगा, 2 में 6 जोड़ेंगे 3 से भाग नहीं होगा, 2 में 7 जोड़ेंगे 3 से भाग हो जाएगा। दोनों ही केस में 3 से भाग हो सकता है। अब 11 से भी भाग कराना है, अगर मैं 2 2 रख देता हूं, 6 7 4 2 2 0, ठीक है। अब 11 से देख लेते हैं, 6 4 10 2 12 7 2 9, 12 में से 9 गया 3, 11 से भाग नहीं हो पाएगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन कट गया। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से ही करना है, ठीक है। सीजीएल 2022 के ये दमदार क्वेश्चन है जो डिविजिबिलिटी पे आए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके सामने, ध्यान से देखिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं कि इसमें क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए, कि 7 से भाग हो जाए, 11 से भाग हो जाए, 13 से भाग हो जाए, ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में ना आपको कुछ नहीं करना, केवल रिमाइंडर निकालना है। 567 में से 4 गया, 563 आ गया, ठीक है। 563 आ गया। अगर जब मैं इसे 7 से भाग करूंगा तो 3 शेषफल बचेगा। अब अगर वो पूछता है क्या जोड़ा जाए, तो मैं 4 जोड़ दूंगा, 7 से भाग हो जाएगा। अगर वो बोले क्या घटाया जाए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 3 घटा दूंगा कि 7 से भाग हो जाए, 0 बन जाए, शेषफल नहीं बचेगा। तो जोड़ने की बात हो रही है तो 4 बचेगा, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। शेषफल मैंने कैसे निकाला, आखिरी 3 में से ये घटाया, ये बचा, 7 से भाग करके देखा 3 बचा, ठीक है। 13 के लिए भी यही करेंगे। अगला देखिए, यदि ये 72 से भाग हो रहा है, 72 का मतलब है 8 से और 9 से, 8 से भाग कराइए, 8 9 72 बचा 6, क्यू की जगह 4। अब 9 से कराते हैं, क्यू की जगह 4 का मतलब हो गया 4 चौक 16 और 12 28। अब आगे देखते हैं कितना आ गया, 8 3 11 7 18 4 22, 12 6 18 8 26, पी की जगह भी 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर हो गया 16। ऐसे कैसे भाई, गड़बड़ कर दी मैंने, 11 से भाग कर दिया, मेरे को करना था 9 से, ठीक है, मेरे को करना था 9 से, मैंने 11 से कर दिया। तो अगर ये 4 है, 9 गया, 6 3 9 गया, 8 7 15 3 18 गया, 8 4 12, ये बचा 6, 6 आएगा यहाँ पर, तो 36 आएगा, तो ये 8 आ जाएगा। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। 64, 64 का रूट करेंगे 8 आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक नंबर n को जब 6 से भाग करते हैं तो शेषफल बचता है 3। अब अगर n² + 5n + 8,
को 6 से भाग करेंगे तो क्या शेषफल बचेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, आप इसे पता कैसे कर सकते हैं, मैं ध्यान बताता हूं आपको। मैं वो नंबर सबसे छोटा 3 ही मान लेता हूं, ठीक है। 3 में सबसे छोटा नंबर है जिसे 6 से भाग करने पर 3 बचेगा। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 15 और 8 23 और 9 34। 34 को 6 से भाग करेंगे, 4 शेषफल बच जाएगा। क्या बताना है भाई, कुछ गड़बड़ हो गई लग रहा है। 5 से 15 और 8 23 और 9 32, 32 आएगा, 34 नहीं आएगा। ठीक है, ये 32 आएगा। तो रिमाइंडर कितना बचा आपका, केवल 2। डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, पर मैं चाहता हूं इसे आप लिखे नहीं, सीधे ही कर लें, ज्यादा बढ़िया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके सामने, ध्यान से देखिए। ये बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, कैलकुलेटिव लग रहा है ये क्वेश्चन, लग रहा है, पता नहीं हो ना हो। आइए देखते हैं। 3 की पावर 50, 3 की पावर 52, 3 की पावर 54, 3 की पावर 56, 3 की पावर 58। ठीक है, अगर मैं 3 की 50 कॉमन ले लेता हूं तो 3 की पावर 1 बचेगा, ये 3 की पावर 2 यानी 9 बचेगा, 9 निम 81 बचेगा, 81 निम 729 बचेगा, 729 निम 7 निम 63, 63 180, 6480 और 81 6561, ये आ गया। अब आगे देखते हैं, 81 9 90, 730 820, 65 और 8 73, 7361, 7381 इंटू 3 की पावर 50, 7 5 2, 5 से तो हो नहीं रहा, ये 2 से भी नहीं हो रहा, 7 और 11 बचे, 11 देख लेते हैं, 7 8 15, 3 और 1 4, 15 में से 4 गया तो 11, 11 से भाग हो जाएगा। बहुत तगड़ा क्वेश्चन, क्योंकि तगड़ा इसलिए क्योंकि काम करवाया है, कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसमें आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि भैया ये देखो 7 वाला क्वेश्चन है, कहाँ गया, ये रहा। इसमें क्या जोड़ा जाए, 7 से भाग हो जाए, इसमें क्या घटाया जाए, 13 से भाग हो जाए, तो शेषफल निकाल लेंगे। 837 में से 246 गया, ठीक है, तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 800 में से 200 गया 600, 600 में से 9 गया 591, 13 से भाग करो, 13 चौक 52 बचा 7, 13 पंजे 65 बचा 6, तो ये शेषफल है। अगर वो बोलता क्या जोड़ा जाए तो 7 जोड़ दो 13 बना लो, या बोले क्या घटाया जाए तो 6 घटा लो 0 बना लो, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा, 6 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर बहुत ज्यादा पूछ रहा है। 3 की अधिकतम पावर बतानी है, यानी इसमें जितने भी 3 है ना सब बताने हैं। तो 14 तिया 42, ये केवल 3 से भाग होगा, 3 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27, 3 बार इसमें आएगा, 27 पंजे 135, 3 बार इसमें आएगा, तो 3 की अधिकतम पावर कितनी हो गई, 7 आ गई इसके अंदर, 7 हमारा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ये देखिए कैलकुलेटिव क्वेश्चन दिया है मामूली सा, कि भैया इसके अंदर क्या करो, इसके अंदर ये जोड़ दो और फिर ये घटा दो, अब जो आंसर आएगा वो बताओ इनमें से किससे भाग होगा। पहले मैं 10 या 5 से चेक कर लेता हूं, चलिए 5 3 8, 8 में से 7 गया 1, 10 या 5 से तो नहीं होगा, 3 या 4 से हो सकता है। अब 3 या 4 से के लिए तो मेरे को पूरा टोटल करना पड़ेगा। ठीक है, मैं 3 से चेक करता हूं, 5 4 9, 9 तो गया 3, 9 गया 7 5 12, 3 15, 3 18 यानी 9, इसका डीएस आ गया 9, नीचे वाले का 8 7 15 यानी 6, तो आंसर का अंकों का योग 3 आएगा, और अंकों का योग 3 आ गया तो 3 से अपने आप भाग हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। तो मैंने टोटल नहीं किया ना, मैंने घटाया भी नहीं,
अपना तरीका है करने का। नंबर सिस्टम को जितना सिंपल रखोगे यार उतना बढ़िया है, पेपर में उतना स्मूथनेस रहेगी, उतनी जल्दी क्वेश्चन होगा। अगला देखिए, अगला है ये आपके सामने। भाग के एक सवाल में जो भाजक है वो 10 गुना है क्वोशंट का और 4 गुना है रिमाइंडर का। रिमाइंडर अगर 45 है तो ये 180 आ गया। 10 गुना है क्वोशंट का, ये 18 हो गया। तो 180 इंटू 18 प्लस 45, ठीक है, ये वो नंबर आ गया। ये वो नंबर आ गया आपके सामने, ठीक है। व्हाट इज द डिविडेंड? डिविडेंड बताना है, यही बताना है, नंबर बताना है। तो मुझे जो नजर आ रहा है सबसे पहले तो लास्ट में 5 आएगा, 2 ऑप्शन कट गए। दूसरी बात 9 से भाग होगा मेरा, ये भी 9 आ रहा है, ये भी 9 आ रहा है। 5 3 8 2 10 8 18, 5 2 7 8 15। तो बी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। बी ऑप्शन ऐसा है जो मेरा 9 से भाग हो सकता है। तो आप ये देखिए कितनी जगह मैं पूरी पूरी कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, केवल अपना बेसिक ज्ञान इस्तेमाल कर रहा हूँ। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मैजिकल ट्रिक नहीं है, कोई ऐसी नहीं है जिसे याद किया जाए। लॉजिक है हर चीज के पीछे। अगला देखिए, 6 7 8 पी 3 7 और क्यू। क्यू अगर ये 75 से भाग होता है और पी कंपोजिट नहीं है तो आपको बताना है पी और क्यू का मान क्या होगा। पहली बात तो क्यू की जगह 5 आएगा, ठीक है। 25 से भाग कराना है आपको, क्योंकि फिर 3 से अगर भाग कराना है, 7 3 10 8 18, 6 गया, 7 5 12। 12 में क्या जोड़े कि 3 से भाग हो जाए, तो 3 से भाग होने वाला ही नंबर मैं ले सकता हूं। 3 से भाग होने वाला नंबर कौन सा हो गया, ये आ गया, और क्यू आ गया आपका 5, ठीक है। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। क्यू की जगह 5 है और 12 में क्या जोड़ा जाए जो 3 से भाग हो जाए, ये 3 से भाग हो रहा है तो ये भी 3 से भाग होना चाहिए, तभी टोटल 3 से भाग होगा। तो 3 ले लिया मैंने यहाँ पर। तो क्या इस्तेमाल कर रहा हूं मैं लगातार, आपने देखा कोई मैं याद करके नहीं आया चीजें। बेसिक नॉलेज नंबर की वो सबसे बड़ी होती है, वो जो जगह जगह काम आती है, केवल नंबर सिस्टम में नहीं सब जगह काम आती है। 88 से भाग होने वाली सबसे बड़ी। अब 88 से भाग हो रहा है तो 11 से भी भाग होगा और 8 से भी। मैं इसे ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व नहीं करूंगा। 8 से ये दोनों तो नहीं हो सकते, 8 से ये भी नहीं हो रहा है, देखिए ध्यान से। 8 8 64 बचा 5, ए ऑप्शन बचा, ये आंसर हो गया। अगर बाई चांस ये 8 से हो भी रहा होता ना तो भी मैं इसे ही आंसर मार्क करता। पूछो क्यों? क्योंकि भाई सबसे बड़ा पूछा उसने, 9 9 9 के करीब होगा आंसर, वो मेरे को यही ऑप्शन नजर आ रहा है। ये नहीं हो सकता, इससे बात तो बहुत सारे नंबर बन जाएंगे ऐसे जो 8 से भाग हो सकते हैं। अगला देखिए, रिमाइंडर बताना है जब ये 18 से भाग होगा। जब ये 18 से भाग होगा तो एक रिमाइंडर देगा, 1 की पावर 19। जब ये 18 से भाग होगा तो 2 रिमाइंडर देगा, और 2 और 1 क्या हो जाएगा आपका 3। 3 आपका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आंसर आ गया, ठीक है। 3 मेरा आंसर हो गया। अगला देखिए, ध्यान से देखिए, 35 460 में कुछ छोटे से छोटा नंबर जोड़ना है कि ये जो नंबर आए ये 3 4 5 और 7 से भाग हो जाए, ठीक है। 3 4 5 7 से भाग हो जाए। तो पहली बात तो वो 3 से भाग होगा, 4 से, 5 से, 7 से। कैसा करेंगे, छोटे से छोटा देखना है। देखो 84 तो हो नहीं सकता, 84 मैंने वैसे ही काट दिया। 84 जोड़ूंगा 5 से भाग नहीं होगा। अगला नंबर क्या बचा, 180। 180 का मतलब क्या है, अगर मैं 180 जोड़ता हूं, ऐसे तो बड़ा पड़ जाएगा, मुझे लग रहा है बड़ा पड़ जाएगा, ऐसे तो पूरा ही बनाते हैं चलिए। 3 4 5 7 4 20 60 420,
420 से भाग करना है 35,460 को, ठीक है। इसके अंदर कुछ जोड़ना है, 4 अट्ठे 32, ठीक है, 2 अट्ठे 16, 336। तो ये आ गया मेरा 6, ये आ गया 8, ये आ गया 1। फिर अगर मैं ये करता हूं 420 इंटू 4, 1680, कितना आ गया, 80 आ गया और 100 आ गया। तो इसके अंदर कम से कम कितना जोड़ना पड़ेगा, 240 जोड़ना पड़ेगा, तब 420 बनेगा। अगर घटाना पूछता तो 180 घटा देता मैं। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। देखिए ध्यान से, छह अंकों की एक संख्या है, 3 अंक रिपीट करके बनी है, यानी एबीसी एबीसी। एबीसी एबीसी टाइप का जो नंबर होता है वो 7, 11, 13 से भाग होता है, और 7, 11, 13 के अलावा वो 1001 से भी भाग होता है, क्योंकि इसे गुणा करेंगे तो 1001 ही आ जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7, 11, 13 से भाग होने वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके सामने, देखिए ध्यान से। 5, 2, A, 6, B, 7, C, ये 33 से भाग हो रहा है, यानी 3 और 11 से ABC प्राइम है। 5 A प्लस B प्लस C प्लस 5, और ये कितना है, 7, 6, 13, 2, 15। अगर मैं इसको 0 के बराबर रखता हूं तो A प्लस B प्लस C क्या आता है, 10 आ जाता है, ठीक है। और A प्लस B प्लस C अगर आप 10 लेते हैं तो क्या ये 3 से भाग होगा? तो अगर ये 10 आ गया, 17, 23, 25, 30 बिल्कुल होगा। तो A प्लस B प्लस C मेरे को 10 लेना है। अब नंबर बनते हैं 2, 3, 5, जिन्हें जोड़ के आप 10 बना सकते हैं। पर यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो 3 के साथ जो गुणा होगा वो सबसे बड़ी वैल्यू लेंगे हम। 3 के साथ गुणा किया मैंने 5 का, उसे B मानूंगा मैं। 2 के साथ मैं गुणा करूंगा 3 का, और C अकेला है, C मानूंगा मैं 2। तो ये 5, ये 3, मैंने इस तरीके से मानना पड़ेगा, क्योंकि सम जो है मैक्सिमाइज करना है। 15, 6, 21, 2, 23। 23 हमारा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। 23 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, एक पिन है ABCD, एक अनोखा क्वेश्चन, ठीक है। सारी डिजिट अलग अलग है। B जो है पहले से दुगना है, C जो है दूसरे से दुगना है, और D जो है C से दुगना है। तो 1 अगर ये है तो 2 ये है, ये 4 है, ये 8 है। अब ये किससे भाग होगा ये बताना है। ये 2 और 3 से तो हो ही रहा है। 5, 7, 11, 13 में से बताना है। 5 वाला कट गया, 11 वाला देख लो, 5 और 10, 11 वाला भी कट गया। 7 वाला देख लो, 247, इसमें से ये गया। 7 3 21 बचा 3, 7 वाला भी गया। तो बचा केवल सी ऑप्शन। सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज अलग है इसकी, इसलिए अच्छा है। खत्म हो गया लग रहा है क्वेश्चन, बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की क्लास। देखिए क्लास पसंद आई हो तो दिल से लाइक करिएगा, और ऐसे और छोटे छोटे टॉपिक आपको चाहिए, छोटे छोटे सेशन जो मैं ढूंढ के ला रहा हूं, तो कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। मेरी कोशिश है छोटी छोटी चीजें इकट्ठी करके लाओ, जो बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट आए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आए उस कॉन्सेप्ट पे, वो आके परोस दिए जाए, आपको दे दिए जाए, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।